एनडीए में सीट बंटवारे की बातचीत में एक और बाधा आ गई है। चिराग पासवान आज फिलहाल बीजेपी नेताओं से नहीं मिले। सूत्रों के अनुसार खगड़िया से पटना लौटते ही चिराग आज रात ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अभी तक बीजेपी के साथ कोई बैठक तय नहीं हुई। वहीं धर्मेंद्र प्रधान आज पटना पहुंच गए ताकि एनडीए में सीट शेयरिंग पर दूसरे दौर की बातचीत हो सके। कल दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े पहले ही चिराग से मिल चुके थे। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान अभी भी बीजेपी के ऑफर से संतुष्ट नहीं है। इस वजह से आज बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार चिराग पासवान ने गुरुवार सुबह 10 बजे पटना में पार्टी की आपातकालीन बैठक बुलाई है। एलजेपी अब आर पार के मूड में है। सूत्र बताते हैं कि सीट बंटवारे का ऐलान होने से पहले जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख तय कर दी, जिससे चिराग नाराज हैं। कल सुबह 10 बजे प्रदेश कार्यालय में उन्होंने अहम बैठक बुलाई है। बैठक पार्टी के प्रभारी के द्वारा बुलाई गई है, जिनको चुनाव प्रभारी का भी दायित्व दिया गया है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजू तिवारी जी, उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। आने वाले दिनों में चुनाव की रणनीतियों को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर कई ऐसे विषय हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। पार्टी की प्रदेश संसदीय बोर्ड की भी बैठक कुछ दिनों पहले हुई थी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास उसका प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। बहुत जल्द 2-1 दिन के भीतर ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड की भी बैठक होगी, ताकि सारी चीज़ों पर, सारी बातों पर अंतिम मोहर लगा दी जाए। बिहार चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए सांसद अरुण भारती इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चिराग खुद इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। पार्टी के सभी सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, सभी उपाध्यक्ष, जिला प्रभारियों और प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। माना जा रहा है किसी बड़े फैसले से पहले एलजेपी नेतृत्व प्रमुख नेताओं से चर्चा कर इस बैठक का मकसद है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर सीट बंटवारा अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। एलजेपी और बीजेपी के बीच विधानसभा स्तर पर सीटों के तालमेल को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। चिराग पासवान की नाराजगी और बातचीत में अटकेपन से एनडीए की रणनीति पर असर पड़ सकता है और पूरे चुनाव समीकरण को प्रभावित कर सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी 43 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अगर नहीं मिला तो 2020 की तरह चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। राजेश वर्मा ने कहा कि 2020 में उन्होंने 136 सीटों पर और 2015 में 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसलिए इस बीच सम्मानजनक सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि लोक जनशक्ति पार्टी कम से कम 43 से ज़्यादा सीटों पर दावा कर रही है। उन्होंने विधानसभा चुनाव अकेले चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2020 में तो हम लोग अकेले ही चुनाव लड़े थे, तो अब क्या। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी समेत सहयोगी दल हिस्सेदारी तय करने में जुटे हैं। बीजेपी और जेडीयू को 100 से अधिक सीटें मिलने की संभावना है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को भी महत्वपूर्ण हिस्सा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी को 25 सीटों का ऑफर दिया है, जबकि चिराग पासवान कम से कम 35 सीटों की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी जीतन राम मांझी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देने का फार्मूला तैयार किया है। उधर जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर विधानसभा चुनाव में 15 सीटों की मांग की है। यही वजह है कि सीटों पर अंतिम मोहर नहीं लग सकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।